इस देश के अंदर बीजेपी ने तो सबसे ज्यादा धर्म को अपमानित करने का काम किया है और बीजेपी आज धर्म की ठेकेदार बन रही है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा अत्याचार किया है इस देश के हिंदुओं के ऊपर। ये कुलदीप सिंह सेंगर जिसने हिंदू की बेटी के साथ में दुष्कर्म किया, किसकी पार्टी का एमएलए है? बताइए ना आप मुझे। आशा राम, राम रहीम, चिन्मयानंद, नित्यानंद, इनको क्यों नहीं टंगाती फांसी पर बीजेपी? बीजेपी के नेता अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजते हैं और यहां गरीबों के बच्चों को बोलते हैं कि छुरियों में धार लगा लो। इन लोगों ने बिजनेस बना लिया है, अपना धर्म को अपना बिजनेस बना लिया है और इसमें लोगों को ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, छू अछूत, भेदभाव, बहुत तरीके की 10 तरीके की चीजें बना दी गई हैं। तो इस G20 सम्मेलन में देश के प्रत्येक नागरिक, मुझे जहां से भी सुन रहे हैं, आपको बता दूं, जब इस देश में जो बाइडेन जैसे लोग आते हैं तब भी गरीबों को छिपा दिया जाता है और गरीबों के घर पर रातों रात बुलडोजर चला दिया जाता है, उनको धमकाया जाता है और कहा जाता है कि 3 दिन नजर मत आ जाना। मेरे साथ अभी हिंदू हृदय सम्राट मोहित शर्मा है। कैसे देखते हैं मोहित भाई स्टालिन के बयान को? उन्होंने तो सनातन धर्म का अपमान कर दिया। बीजेपी कह रही है धर्म को बचा लो, यही सही समय है। देखिए बीजेपी क्या बचाएगी धर्म को, जरा ये तो बताइए। इस देश के अंदर बीजेपी ने तो सबसे ज्यादा धर्म को अपमानित करने का काम किया है और बीजेपी आज धर्म की ठेकेदार बन रही है। बीजेपी जरा बताए कि बीजेपी ने हिंदुओं के लिए क्या किया है। बीजेपी देना इस सवाल का जवाब। बीजेपी ने सबसे ज्यादा अत्याचार किया है इस देश के हिंदुओं के ऊपर। आपको बता दूं कि आज इस देश के हिंदू के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, एक बात मुझे बताइए, ये कुलदीप सिंह सेंगर जिसने हिंदू की बेटी के साथ में दुष्कर्म किया, किसकी पार्टी का एमएलए है? बताइए ना आप मुझे। आशा राम, राम रहीम, चिन्मयानंद, नित्यानंद, इनको क्यों नहीं टंगाती फांसी पर बीजेपी? बताइए ना। इन लोगों ने हिंदुओं की बच्चियों के साथ ही तो गलत किया है, क्यों नहीं टंगाती ना बीजेपी जरा फांसी के फंदे पर लटकाए? भारतीय जनता पार्टी के राज में सबसे ज्यादा नौजवान बेरोजगार हुआ है और हिंदुओं के बच्चों को बिगाड़ने का काम भाजपा ने किया है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? बीजेपी के नेता अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजते हैं और यहां गरीबों के बच्चों को बोलते हैं कि छुरियों में धार लगा लो, छुरियों में धार लगाने के लिए बोलते हैं और अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने के लिए है ना धार लगाना, छुरियों में, चाकुओं में। क्यों नहीं? धर्म तभी बचेगा। धर्म को किससे खतरा है? इस देश में भैया 100 करोड़ की आबादी है हिंदुओं की, 100 करोड़ हिंदू हैं, उसके बाद भी आप जैसे लोग बोलते हैं हिंदू खतरे में। लेकिन ऐसी तस्वीरें हैं, मैं दिखा देता हूं कि मार्टिन जो है कि उन्होंने शेयर किया है। क्या ट्वीट करना ठीक है? तो इसमें क्या दिक्कत है? बताइए, इससे क्या समझ रहे हैं आप? मुझे समझाइए ना पूरी तरीके से। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना जो है मक्खी मच्छर से कर दी थी। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, इस देश के अंदर जो लोग जो टिप्पणी करते हैं ना सनातन पे, पहली बात तो ये, एक बात मुझे आज आप क्लियर कर दीजिए और पूरी तरीके से बता दीजिए कि भगवान श्री राम ने रामचरितमानस लिखी है क्या? भगवान श्री राम ने या भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता लिखी है क्या? या किसी भगवान ने कोई से ग्रंथ लिखे हैं क्या? नहीं। ग्रंथ जितने भी लिखे गए हैं वो इंसान के द्वारा लिखे गए हैं। अगर भगवान स्वयं ग्रंथ लिखते तो भगवान किसी के साथ ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते, सबको एक समान रखते और भगवान की नजर में सब उसके बच्चे एक समान हैं। भैया हम उसके बच्चे हैं, हम उनकी नजर में एक समान है। इन लोगों ने बिजनेस बना लिया है, अपना धर्म को अपना बिजनेस बना लिया है और इसमें लोगों को ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, छू अछूत, भेदभाव, बहुत तरीके की 10 तरीके की चीजें बना दी गई हैं। जबकि राम ने कभी अपने नाम के आगे सिंह नहीं लगाया, श्री कृष्ण ने कभी अपने नाम के पीछे यादव नहीं लगाया, लेकिन लोग कहते हैं कि राम जो है वो क्षत्रिय हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है वो यादव हैं। भैया कब लगाया श्री कृष्ण ने अपने नाम के पीछे यादव? लेकिन एक बात बताइए, क्या आप स्टालिन के बयानों का समर्थन करते हैं खुल के? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ना बिना लाग लपेट के नहीं, क्यों करेंगे और किस लिए करेंगे? आप किसी भी धर्म पर विवादित टिप्पणी दोगे, क्यों दोगे आप टिप्पणी? किस लिए दोगे आप टिप्पणी? बयान उनका, किनका? स्टालिन का। आप एक व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी कर सकते हो, लेकिन जब आप बाबा साहब के संविधान में रहते हो तो बाबा साहब का संविधान इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को उसको धर्म को मानने की आजादी देता है। मान तो नरेंद्र मोदी भी रहे हैं। क्या मान रहे हैं नरेंद्र? संविधान को नरेंद्र मोदी और क्या मान रहे हैं? तो जो उनके जो वो सलाहकार थे वो तो संविधान को हटाने की बात कर रहे थे, कह रहे उसको बदलने की बात कर रहे थे। उनका निजी बयान था। नहीं, उनका निजी बयान तो क्या मोदी जी के साथ में नहीं है? वो विवेक देवराय का निजी बयान था, सरकार ने क्लियर कर दिया था। नहीं, सरकार ने क्लियर कर दिया तो वो मोदी के साथ नहीं है क्या?
विवेक जो है वो मोदी जी के साथ नहीं है क्या? दूसरी बात यह कि एक चीज स्पष्ट कर दूं, इस देश में किसी की इतनी ताकत नहीं है कि वो संविधान को बदल सके। संविधान में सिर्फ और सिर्फ संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा। संसद और विधानमंडल मिल भी जाएं तो भी संविधान को नहीं बदल सकती हैं, ना संविधान को दोबारा लिख सकती हैं। ये इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच साफ स्पष्ट कर चुकी है कि आप सिर्फ संविधान में संशोधन कर सकते हैं, संविधान को बदल नहीं सकते। दैट्स इट। आप बाबा साहब का नाम लेकर राजनीति चमकाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी आपसे बहुत आगे हैं। देखा अच्छा। G20 किस तरीके से हुआ, जो बाइडेन ने मान लिया नरेंद्र मोदी ही दुनिया के बॉस हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस G20 सम्मेलन में देश के प्रत्येक नागरिक, मुझे जहां से भी सुन रहे हैं, आपको बता दूं कि इस देश में गरीब को पर्दे के पीछे छिपाया गया। एक कहावत अंग्रेज लिखा करते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउ। वही कहावत इस देश में लागू कर दी। बहुत सारी वैन कुत्ता पकड़ने वाली सड़कों पर छोड़ दी गई, बंदरों को घुसने से रोक दिया गया। इस देश में भिखारियों को छिपा दिया गया, गरीबों को छिपा दिया गया। इस देश के अंदर गरीबों को छिपा दिया जाता है। जब अमेरिका का पूर्व जो क्या कहते हैं वो ट्रंप जो है वो देश के अंदर आता है, पूर्व राष्ट्रपति जब देश के अंदर आता है तब भी गरीबों को छिपा दिया जाता है। जब इस देश में जो बाइडेन जैसे लोग आते हैं तब भी गरीबों को छिपा दिया जाता है और गरीबों के घर पर रातों रात बुलडोजर चला दिया जाता है, उनको धमकाया जाता है और कहा जाता है कि 3 दिन नजर मत आ जाना। G20 कर रहे हैं आप, या लोगों को धमका रहे हैं? राम राज्य है, राम राज्य का G20 है। राम राज्य में कब महिला के साथ में बलात्कार हुआ, जरा बताइए बताइए। ये गूंगे क्यों हो जाते हैं पत्रकार की गूंगाई क्या कहती है? उस समय लोग कम थे, अब जनसंख्या ज्यादा है तो अपवाद स्वरूप 2-4 घटनाएं हो जाती हैं। ये तो मुझे बता। अच्छा, दो चार घटनाएं होती हैं, 2-4 घटनाएं हैं। महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाया जा रहा है। बेशर्मी की हद होती है एक पत्रकार की, वो सारी हदें आप पार कर बैठे हैं। कांग्रेस सरकार में क्या नहीं होती थी घटनाएं? अच्छा, अरे इंदिरा ने इमरजेंसी लगा दिया। अच्छा, मुझे ये बताइए, कांग्रेस सरकार में कब महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया, जरा ये बताइए। निर्भया केस कब हुआ? सरकार किसकी थी? मैं आपसे पूछता हूँ, निर्वस्त्र कर कब घुमाया गया? निर्भया केस बहुत सिंपल सी बात है। और मैं आपको निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाया ना, बीजेपी ने लटकाया मणिपुर वालों को फांसी पर। बताइए, सरकार कह रही काम कर रहे हैं। कहाँ काम मत करिए, कौए की तरह कहाँ कर रहे हैं। अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री राजस्थान के, वहां से भी ऐसी घटनाएं हुई थी कुछ दिनों पहले। लेकिन आप लोग शांत थे, आप लोग सिलेक्टिव लोग हैं। एक बात आप मुझे बताइए, हम लोग सिलेक्टिव लोग हैं। पहली बात तो है कि मैं किसी पार्टी का कोई लीडर नहीं हूं। जहां गलत होता है अपराधियों को सजा मिले, मोदी सरकार क्यों नहीं देती अपराधियों को सजा? और G20 का जो आपने सम्मेलन करा उसमें रशिया नहीं आया, ठीक है। आपने देखा कि G20 के सम्मेलन में जो अमेरिका के जो बाइडेन जो हैं वो वियतनाम जाते ही अपना बयान बदल देते हैं। वो कहते हैं कि मेरी मोदी से बातचीत हुई है, मैंने मोदी जी को बोला है मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर। जाते ही बयान बदल देते हैं, जाते ही बयान बदल देते हैं। भैया आजाद है, हम आजाद हैं, तब आपसे बात कर पा रहे हैं। आप गुलाम हैं। अगर मीडिया आजाद होती ना तो इस देश के अंदर मीडिया का 5,000 करोड़ का कर्जा माफ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा का 5,000 करोड़ रुपए का यस बैंक ने 75% त्रिपाठी सर सुन लीजिए। जब मोदी जी निकल रहे थे, चित्रा त्रिपाठी ने कहा मोदी जी बहुत बधाई, कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी ने कहा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या जवाब चाहिए? नरेंद्र मोदी आए, हर एक सवाल का जवाब दे। अरे शेर है शेर, नरेंद्र मोदी शेर हैं। ये अपने देश के प्रधानमंत्री की तुलना जानवर से कर रहे हैं। जानवर नहीं कर रहा हूँ, बहादुर बहुत हैं मोदी जी, हैं बहुत बहादुर हैं। बहादुर तो हमारे में उसको कहा जाता है, वो जो नौकर होता है, वो जो सामान लेके आता है उसको बहादुर कहते हैं कि बहादुर जा 1 प्लेट खाना लेके आ। आप मोदी जी को नौकर बता रहे हैं। हम मोदी जी का, आप मुझे हंसी आ रही है, आप बेइज्जती कर रहे हैं। मोदी जी का नया नाम बहादुर है क्या? अरे मोदी जी, आप गलत तरीके से अर्थ निकाल रहे हैं। मोदी जी हमारे देश के जो है कि वैसे नरेंद्र जो शब्द है उसका मतलब राजा होता है, और नरेंद्र मोदी राज कर रहे हैं पूरे देश पे। नरेंद्र मोदी राजा हैं, बिल्कुल राजा हैं इस देश के। मतलब इस देश में राजा का शासन चल रहा है फिलहाल, है ही ना मोदी जी। मोदी जी राजा हैं। अरे नरेंद्र मोदी चाहे तो आपको जेल भेज दे अभी। भिजवा दो जेल, आप काहे नहीं भिजवा देते? भिजवा दो जेल, जेल से डरते हैं हम, डलवा दो जेल में। आने दीजिए, मोदी जी फिर से आ रहे हैं। अभी कहाँ है मोदी जी? कहीं गए हुए हैं, खो गए हैं मोदी जी, गुमशुदा हैं मोदी जी। कहाँ से आएंगे मोदी जी? जनता ला रही, प्रधानमंत्री बनाएगी, तीसरी बार लगातार पीएम बनेंगे। मुझे बताओ, अगर आप बेरोजगार होते, आपके पास रोजगार नहीं होता, आप मोदी को लेके आते? बिल्कुल है, मोदियत मुमकिन है सब कुछ। अच्छा, मोदियत तो सब कुछ मुमकिन है, तो ये पत्रकारिता छोड़ के बेरोजगार हो जाओ, हिंदुत्व का झंडा उठा लो। हिंदू वैसे भी खतरे में है, क्यों नहीं उठाते? पंडित जी आप उठाइए पहले। अच्छा, आप नहीं उठाएंगे? मिसाल
आप नहीं उठाएंगे? अरे हम देखेंगे बाद में, हम उठाएंगे नहीं उठाएंगे, क्या अभी तो आप करेंगे ही कह रहे थे, क्या नहीं अभी करेंगे, तो आप ही लेकिन कह रहे हाँ थे, धर्म की रक्षा कर मोदी जी लीजिए। आप इतनी बात करते हो, मोदी जी ने तो अपना घर परिवार छोड़ दिया, आपने क्या छोड़ा? मैं आपसे कह रहा हूँ भाई मैं क्यों छोड़ूंगा? आप कहते हो ना, आप क्यों नहीं छोड़ते मोदी के राह पर चलते हो? आप भी अपना घर परिवार छोड़ दो। मैं? हाँ। अरे भैया मैं यूपी का रहने वाला हूँ, दिल्ली में आकर रह रहा हूँ, घर परिवार छोड़ दिया। बहुत जल्द जिस तरीके से नौजवानों को पेंशन, नौजवानों को रोजगार नहीं है, तो नौजवान, अभी एक मैं पोस्टर देख रहा था, तो उस पोस्टर पर नौजवानों ने लिखवा रखा था रंडुआ पेंशन। तो उससे एक पत्रकार पूछ लेता है रंडुआ पेंशन क्या है, तो नौजवान बताते हैं कि भैया इस देश में रोजगार तो है नहीं, और मोदी सरकार के राज में रोजगार मिलना भी असंभव है। तो वो कहते हैं कि रंडुआ पेंशन क्या है? वो कहते हैं कि रंडुआ का दर्द सिर्फ एक रंडुआ ही समझ सकता है। कहने का मतलब ये है कि जिसका घर परिवार बीवी बच्चे ना हो, वही ये दर्द को समझ सकता है। तो इसीलिए वो बच्चे जो हैं वो रंडुआ पेंशन की मांग कर रहे हैं। आप रंडुआ पेंशन के समर्थन में हैं? नरेंद्र मोदी, देखिए सुनिए, आप कुछ भी बोलिए, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, अगर वे जागते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो देश के लिए सब कुछ करते हैं, देश के लिए खाते हैं, देश के लिए सोते हैं सर। अच्छा, मोदी जी खा लेंगे तो सबका पेट भर जाता है? तो आप रोटी मत खाइए आज से, इसको आदमी को कैद कर लूं क्या भैया? आप रोटी खाना बंद कर दीजिए, हैं? जो मोदी तरक्की करे उसके लिए खाते हैं मोदी जी। कहाँ तरक्की कर रहा है ये बताइए? कहाँ तरक्की नहीं किया है बताइए? एक बात आप मुझे बताइए, देश के नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, भारत देश का कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, देश के नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, देश हिंसा की आग में चल रहा है, महिला सुरक्षित नहीं है, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, 15 लाख का झूठा झांसा देश के प्रधानमंत्री देते हैं, 2 करोड़ रोजगार का झांसा प्रधानमंत्री देते हैं, बुलेट ट्रेन का सपना देश के प्रधानमंत्री देते हैं। प्रधानमंत्री का एक सलाहकार, वो भले उसकी निजी राय हो, वो बोलता है संविधान को बदलने की बात करता है, तो आप कहते हैं कि देश तरक्की कर रहा है। कैसे राय दूं? आप टीवी देखिए, शाम 5 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक टीवी देखिए, पता चल जाएगा कि मोदी जी क्या क्या काम कर रहे हैं। नहीं, मुर्गा लड़ाओ कार्यक्रम बोलिए ना, मुर्गा लड़ाओ कार्यक्रम, हिंदू मुसलमान। चौधरी मुर्गा नहीं लड़ाते भाई। अच्छा, तो वो खुद ही मुर्गा है, वो खुद भाजपा के मुर्गे हैं, वो खुद ये भाजपा के मुर्गे जो करते हैं पक पक पकाक 24 घंटे लड़ाने का इनका काम है। हिंदू मुस्लिम मतलब आप क्या कहते हैं, मैं ये गोदी मीडिया को देखना शुरू करूं? टीवी देखिए, पता चलेगा विकास कैसे हो रहा है देश का। टीवी देख लो तो ऐसा लगता है कि अभी दरवाजा खोल दूं, एक दिन पाकिस्तान की घटना दिखा रहे तो ऐसा लग रहा है कि अभी दरवाजा खोल दूं तो ये आतंकवादी जो है वो अंदर ही घुसकर ना आ जाए। इतना बुरा हाल था टीवी में कि अगर गेट खोल दूं तो आतंकवादी आ जाए। अभी तो ये गेट बंद है, अगर ऐसा लगता था मुझे कि अभी ये गेट खोला और ये आतंकवादी ये अंदर घुसा, ये गेट खोलती आतंकवादी अंदर ना घुसा। वाले जागरूक कर रहे हैं आपको, हैं? जागरूक कर रहे हैं टी वाले जागरूक, और क्या टी वाले जागरूक करेंगे अब हमें, जिनको ये बताते हैं जो टी वाले की 2000 के नोट में नैनो चिप है 2000 के नोट में नैनो चिप। इस देश का पागल मत बनाइए, इस देश का मूर्ख मत बनाइए। ये देश पूरी तरीके से आज जो है वो बर्बाद होने की तादाद पे आ गया है। इस देश की स्थिति कहीं श्रीलंका जैसी ना हो जाए, इस स्थिति को बचा लीजिए। आप लोगों से कहता हूं, देश के चौथे स्तंभ है, देश की बढ़ोतरी, उन्नति और प्रगति के लिए सोचिए, देश को बर्बाद होने से बचा लीजिए। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली आते हैं, मोदी जी से मुलाकात करते हैं, शायद खाना पीना भी खाते हैं, बिहार जाते हैं, पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं। देखिए, वो उनकी अपनी निजी राय हो सकती है, कुछ भी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि वे एनडीए में जा रहे हैं अब तो। अरे भैया, आपको बताया है क्या? आपका नंबर है क्या उनके पास में? है? आपको फोन करके बताया है? आपका काम यही है कि 24 से पहले इंडिया गठबंधन को पूरी तरीके से, आपने देखा नहीं घोसी उपचुनाव में किस तरीके से भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। 7 में से पता क्यों खाई है? 3 जगह 4 जगह अरुण राजभर सुभाषपा वाले कह रहे हैं कि सपा वाले ले गए थे बोरा और पैसा था उसमें पलट दिया, बांट दिया उन्होंने पैसा। आप तो कंगले हैं ना, आपके पास तो कुछ है ही नहीं। कितना पागल बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, अभी जीत जाते। अच्छा, 3 जगह जो आप जीते हैं वहां बोरा भर के पैसा लेके गए हैं? जो 3 जगह आप जीते हो वहां आपने बोरा भर के पैसा बांटा है, यानी इतनी जगह आप जो जीत गए 300 प्लस जो सीट लेके आए हो, ये बोरा भर पैसा बांटा है आपने? बताइए ना आप मुझे। ये 4 सीटें, 7 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो आप मानिए कि नरेंद्र मोदी की लहर अभी भी बरकरार है। अच्छा, 4 सीटें जीत ली तो लहर बरकरार नहीं है ना? कितनी बेवकूफी वाली बात करते हैं। इसको छोड़ दीजिए, इस स्तर की पत्रकारिता को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मोहित शर्मा है और साफ तौर पे नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। आप लोग पूरी बातचीत पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।